टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स एक तो टर्म के हिसाब से होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म या बाई नंबर ऑफ टर्म। टर्म के हिसाब से जो है पॉलिनोमियल तुम्हारे होते हैं, जैसे कि अगर किसी में केवल सिंगल टर्म है, जैसे कि x लिखा है या फिर 3x लिखा है या फिर 4x² लिखा है, तो ये सारे में क्या है, सिंगल टर्म है, इसलिए ये सब क्या है, ये सब आपके मोनोमियल। बच्चे कंफ्यूज ना, कॉमा लगा के ये बता रहा है कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल सिंगल टर्म है, इसलिए ये सब क्या है, मोनोमियल है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का जो मतलब होता है वो मतलब ही होता है, बाई का मतलब 2 होता है, तो जिसमें डबल टर्म हो, जैसे 2x + 5 तो ये बाइनोमियल है, 3x² + 2 ये भी बाइनोमियल है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक। इसी तरह से दिया हो -5x + 7, तो एक टर्म इसमें -5x है और एक टर्म +7 है, तो ये सब क्या है, तुम्हारे बाइनोमियल है। इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, ये सब क्या है, बाइनोमियल है। इसी तरह से हम देखेंगे ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म मौजूद हो। 3 टर्म का मतलब जैसे कि 3x² + 5x + 7, तो एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो देयर आर 3 टर्म, सो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। हम ट्राइनोमियल कोई अपने मन से भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि हर बार इसमें स्क्वायर हो, इसमें x⁴ हो, यहाँ पे ना हो तभी उसे ट्राइनोमियल कहा जाएगा, नहीं, ये भी तुम्हारा ट्राइनोमियल ही है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इस तरह से तुम्हारे जो है ट्राइनोमियल हो गया। अब दूसरा हम डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू द पावर, बाई पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 1 होगी, तभी उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x + 5 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, y + 7 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x + 5 है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल के। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। अब मैक्सिमम का मतलब ये मत लेना कि मिनिमम -2 भी हो सकती, नहीं, पावर तो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगी, लेकिन वेरिएबल की पावर 1 ही होगी, तभी उसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड तुम्हारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। देख रहे हो यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, ये क्वाड का मतलब, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा 3x² + 5, तो ये भी तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होगी वो 2 होगी। और इसी तरह से एक होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम क्या मतलब होगी ही होगी, अगर वेरिएबल की पावर 3 है वो भी पॉजिटिव में, तभी उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि x⁴ + 7x + 5, ये भी आपका तुम्हारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि मतलब इसमें भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की जो 3 है, और यहाँ पे देखें अगर 7x², 2x -5, तो ये भी तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी पावर, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये गलत है, ये हाँ, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, वेरिएबल की जगह पर बार बार x लेने की आदत हो गई सभी टीचरों की भी, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे समझ रहे नहीं केवल x ही लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप y भी यूज़ हो सकता है, वहाँ पे z भी यूज़ हो सकता है वेरिएबल की जगह पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर जब भी कोई क्वेश्चन में सपोज करना हो तो हम x सपोज कर लेते हैं, जो भी कुछ है, तो वो आदत पड़ जाती है हम लोगों की बार बार x ही लेने की, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पावर हो तब क्या कहेंगे हम लोग, मान लो पावर 4 भी हो सकती है,
बाई, ठीक है। 4 अगर मान लो किसी पावर है वेरिएबल में x टू द पावर 4 प्लस एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर 5 है पावर कहीं पर x टू द पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी क्या कहलाएगा। तो क्या होता है कि हम लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक के अलावा और भी नाम दे सकते हैं। नाम के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी पावर 1 है उसको हम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है उसको हम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिसमें वेरिएबल की पावर 3 है उसमें हम लोग उसको 3 डिग्री का कहेंगे। इसमें देखिए पावर 4 है इसलिए इसको हम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें मैक्सिमम पावर 5 है इसलिए ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब जिसको जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल कहना है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो उतनी ही होगी। तो वो मान लीजिए कि कहीं अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि 100 डिग्री के पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे, x मतलब जो भी x लें या y लें उसकी हम मैक्सिमम पावर 100 लिख देंगे अपने मन से। अब उसमें टर्म चाहे 2 रखो 3 रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 100 डिग्री का जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 100 है। क्वेश्चन होगा ही एक्सरसाइज में, कहीं पे दिया होगा कि 35 डिग्री का एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, तो अपने मन से बना सकते हैं। हम वेरिएबल की पावर बस 35 ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे 3y भी कर सकते हैं। हम इसमें टर्म चाहे तो 10 रख लें, चाहे 20 रख लें, या केवल 2 ही टर्म दिखा दें, लेकिन एक वेरिएबल लेंगे ऐसा जिसमें मैक्सिमम पावर हम 35 दिखाएंगे, वो तो 35 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आप ये समझ गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक तो डिग्री के हिसाब से मतलब पावर के हिसाब से भी समझ गए आप लोग, दूसरा आप लोग टर्म के हिसाब से भी समझ गए। अब हम लोग जीरो का मतलब समझते हैं कि पॉलिनोमियल में जीरो का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज़ समझिए, जीरो और सॉल्यूशन ये सब एक ही बात है, या रूट्स भी एक ही बात है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है 5x + 2, तो इसका जीरो क्या होगा, तो इसका जीरो वही होगा x की जिस वैल्यू को रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसको हम इसका जीरो कहेंगे या इसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो हमें इसका क्या होता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax + b का फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा रूट्स होता है या जीरो होता है या सॉल्यूशन होता है वो आता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, -2/5। आप रख के देख लो, -2/5 अगर इस इक्वेशन में रखोगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। 5 × -2/5 + 2, 5 से 5 कैंसिल, इधर क्या हो जाएगा, -2 + 2 = 0 आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा -2/5, क्योंकि -2/5 इसमें रखने पर ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझिए, जिस तरह का इक्वेशन होगा, जिस तरह का पॉलिनोमियल होगा, अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका जो रूट्स होगा वो केवल एक ही होगा, मतलब एक ही x की वैल्यू ऐसी होगी जो उस पूरी इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास क्यूबिक है या हम कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, तो इसके रूट्स भी, इसके जीरोस भी 2 होंगे। मतलब x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको इसमें रखा जाएगा तो इसको जीरो बना देगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो x की वैल्यू -3 रख सकते हो, x की वैल्यू -2 भी रखोगे तब भी। देखो हम 3 रख के देख करते हैं एक बार, क्या हो जाएगा 9, और ये 5 × 2 = -10 और +6। अच्छा 3 रखना था, तो 5 × 3 = -15। तो देखो 9 6 कितना हो गया, 15, और -15 क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम -2 रखें तब भी यही होगा, -2 भाई x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 + 6 क्या हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। इसका -10 + 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, और -10 ये भी 0। तो मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको रखने पर इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो उसके 2 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है। आगे देखते हैं हम लोग।